Good evening, students. Then we start our next lecture and next topic, the second rule of accounts. पिछले लेक्चर में बेटा आपने क्या किया था? अकाउंट्स का एक रूल सीखा था हमने, कौन सा? रियल अकाउंट। आज हम स्टडी करेंगे पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने आपको बताया था कि किन चीज़ों से रिलेटेड होता है। जो थिंग्स, कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलेटेड किससे होगा। ये रिलेटेड होगा किससे? पर्सन से, ठीक है। और जो पर्सन्स होंगे हमारे, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक तो होते हैं बेटा नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, ठीक है। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरे होते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। 3 टाइप्स के पर्सन हमारे पास होते हैं टोटल। नेचुरल पर्सन्स में कोई भी पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, रीता, सभी के सभी नेचुरल पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स में कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी फर्म, कोई बैंक, ये सभी बेटा आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। जैसे कि बाय द वे हमने क्या किया, हमने फीस जमा करवाई या फीस दी तो किसको दी? स्कूल को दी, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी या फिर कॉलेज को दी, ठीक है। हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो पैसे किसको दिए? कंपनी को दिए। हमने पैसे जमा करवाए, किसको करवाए? बैंक को करवाए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को करवाए। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि हम बैंक में गए, वहाँ पर कोई पर्सन बैठा था, दैट इज़ कैशियर, हमने उसको पैसे दिए, ठीक है, बिना जान पहचान के। ओके, तो कल को उसका जिम्मेदार कौन है? कि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे नहीं दिए थे, आपने पैसे किसको दिए थे? आपने पैसे बैंक को दिए थे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार बैंक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बैंक, ठीक है। ओके, सो दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। अब इनको आर्टिफिशियल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वैसे पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी इनको पर्सन माना जाता है। राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, रीता की तरह ये पर्सन नहीं है। बाकी लीगली इनको क्या माना गया? एज पर लॉ इनको क्या माना गया? पर्सन माना गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये बता जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। अब एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई एक्सपेंस पे करना था, हमने किसी को सैलरी देनी थी और वो सैलरी हमने दी नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेटा उस सैलरी देनी किसको? देनी तो है, किसको देनी है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को देनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को देनी है। ऐसी अमाउंट जो पेएबल हो चुकी है, यानी कि ड्यू हो चुकी है, बाकी हमने वो अमाउंट पे नहीं की है। विच अमाउंट इज ड्यू, विच एक्सपेंस इज ड्यू बट नॉट पेड, बाकी वो हमने अभी पे नहीं किया है,
तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो पेबल हैं, जो ड्यू हो चुके हैं, बाकी उसकी अमाउंट अभी पे नहीं की गई है, ठीक है। चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कमीशन हो, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ साथ आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। ये वो इनकम होती है बेटा जो हम अर्न कर चुके हैं, बाकी हमें रिसीव नहीं हुई है, यानी कि विच इनकम वी अर्न बट नॉट रिसीव्ड। विच इनकम वी अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो होती है बेटा एक्रूड इनकम। जो इनकम हमने कमा ली है, यानी कि हम अर्न कर चुके हैं, बाकी हमें रिसीव नहीं हुई। तो बेटा रिसीव तो होगी, वो आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो रिसीव होगी किससे, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। तो ये एक्रूड इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दैट इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ओके। अभी हमने क्या किया है कि ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं, बाकी पे नहीं की गई, और ऐसी इनकम जो अर्न हो चुकी है, बाकी हमें रिसीव नहीं हुई है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दियो, तो वो पैसे हम उससे वापस भी ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा प्रीपेड। पेड का मतलब होता है देना, और प्रीपेड मतलब एडवांस में देना, ठीक है। विच एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस। ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, टाइम से पहले पे कर दिए हैं, उसको बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसी तरह हमारी इनकम भी हमें एडवांस में रिसीव हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो इनकम हमने अर्न कर ली थी, बाकी रिसीव नहीं हुई थी। अब हो सकता है कि इनकम हमने अर्न ही ना की और एडवांस में रिसीव कर ली। तो अर्न नहीं की है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनअर्न इनकम, ठीक है। यानी कि विच इनकम इज नॉट अर्न बट received in advance, इसको बोलते हैं बेटा अनअर्न इनकम, ओके। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन 4 ही टाइप्स के हो सकते हैं। पहला ऐसा एक्सपेंस जो हमने पे करना था और नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा ऐसी इनकम जो रिसीव करनी थी, हम अर्न कर चुके हैं, बाकी हमें रिसीव नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिए हों, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई हो, अनअर्न इनकम। ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। हम सभी कौन से पर्सन हैं, हम सभी नेचुरल पर्सन हैं। कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनी, बैंक, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन हैं। रिप्रेजेंटेटिव में 4 ही टाइप्स होते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, ओके। देन 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। अब हम इसका रूल बता देते हैं आपको। इसका रूल होता है बेटा डेबिट। हमने डबल एंट्री सिस्टम बताया था, उसमें आपको क्या बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन 2 जगह जाएगी, एक जगह का नाम होगा डेबिट, एक जगह का नाम होगा क्रेडिट। तो इसमें डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ओके। रिसीवर मतलब लेने वाला, जिसने कोई भी चीज़ ली, कोई पैसे लिए, वो डेबिट होगा। कोई चीज़ ली, कोई पैसे लिए, कोई थिंग, वो डेबिट। जैसे कि बाय द वे हमने क्या किया, कोई टेबल थी बेटा अपने पास, हमने वो सेल कर दी
मोहन को। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दो अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। एक तो हो गया बेटा मोहन, एक हो गया टेबल। टेबल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। मोहन कौन सा अकाउंट है, टेबल कौन सा अकाउंट है, रियल। मोहन इज पर्सनल अकाउंट। तो अब मोहन के पास टेबल आई या गई, आई। मोहन रिसीवर है या गिवर, रिसीवर। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट, डेबिट। तो मोहन डेबिट हो जाएगा और टेबल अपनी क्रेडिट हो जाएगी। ओके। अब बाय द वे हमने क्या किया, कोई चेयर खरीद ली यानी कि परचेज कर ली सोहन से। तो सोहन ने चेयर बेची या खरीदी, बेची। सबसे पहले दो अकाउंट देखते हैं इसके, एक तो सोहन और दूसरा चेयर। चेयर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। चेयर आई या गई, आई। जो चीज़ आएगी वो डेबिट। सोहन रिसीवर है या गिवर, गिवर, दी है उसने, तो ये हो जाएगा बेटा क्रेडिट। ओके। तो दैट इज़ योर पर्सनल अकाउंट। अब इसके अलावा एक रूल और बचता है आपका, हम वो और स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद में फिर अगला रूल समझेंगे। ओके बेटा, पहले आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी करोगे, फिर इसके एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। ओके ओके बेटा।